तो शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमारा क्या चल रहा था टॉपिक? ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स, पूर्णांकों पर संक्रियाएं। तो पूर्णांकों पर संक्रियाएं हम सीख रहे थे। कितनी प्रकार की संक्रियाएं होती हैं? 4 तरह की, जोड़, घटाव, गुणा और भाग। ठीक है, योग, घटाव, गुणा और भाग। जिनमें से हमने कौन कौन सी सीख ली? सबसे पहले गुणा की देखी थी, उसके बाद जोड़ और लास्ट में घटाव। तो पूर्णांकों पे हम 3 संख्या सीख चुके हैं। किसी को कुछ कहना है बच्चों? ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमारा क्या चल रहा था? घटाव चल रहा था। तो घटाव के लिए हमने क्या नियम पढ़े थे? सबसे पहले हमने क्या देखा था कि जब भी कोई दो चिन्ह होंगे जिनके बीच में कोई संख्या नहीं होगी, चाहे वो माइनस प्लस हो या माइनस माइनस हो, तो उनकी हमें क्या करनी है? गुणा करनी है। तो जब भी माइनस माइनस हो गया तो माइनस की माइनस से गुणा होती है, तो क्या आ जाता है? प्लस। पहले अंतिम चिन्ह निकालते हैं। यदि किन्हीं दो चिन्हों के बीच में आपकी कोई संख्या नहीं है तो आप उनकी गुणा करेंगे। फिर यदि माइनस और प्लस दोनों के चिन्ह भिन्न होंगे तो माइनस प्लस गुणा करके क्या दे देगा? माइनस। और प्लस प्लस की गुणा करके प्लस ही आ जाता है। तो ये पहले हम अंतिम चिन्ह निकालते हैं। उसके बाद घटाव के नियम है सेकंड में। फिर हम स्टेप क्या करते हैं? योग के नियम लगाते हैं। योग के नियम जो होते हैं वही घटाव में भी लगेंगे, कोई इसके नए नियम नहीं है। जब चिन्ह समान होंगे तो क्रिया क्या होती है? योग की होती है। आपकी क्रिया योग की होती है और चिन्ह आपका वही आ जाता है। चिन्ह आपका जो यदि यहाँ पे प्लस है तो प्लस ही आ जाएगा, यदि दोनों माइनस है तो माइनस ही आ जाएगा। क्रिया क्या होगी? दोनों में योग की। जब जब चिन्ह समान होंगे तो क्रिया योग की होगी और वही चिन्ह आपका आ जाएगा। जब आपके चिन्ह भिन्न होते हैं, एक प्लस एक माइनस या एक माइनस एक प्लस होता है, तब क्रिया घटाव की होती है और चिन्ह बड़े पूर्णांक का आता है, बड़ी संख्या का आता है। क्लियर था? एक क्वेश्चन करके देखें, इसमें बताएं किसी भी बच्चे को कोई डाउट? सबको क्लियर था? मैम ये आपने घटा का करा है, पर मैम इसमें प्लस का था क्या है? इसमें प्लस? हाँ मैम, ये जो आपने दो घटा के साइन लगाए हैं, मैम हाँ, इसमें प्लस का आपने घटा कर रखा है। जो आपने प्लस के 2 साइन लगाए कहाँ पर? ऊपर? तो आपने ये प्लस के नीचे जो माइनस के साइन लगाए हैं, मैम यहाँ पे प्लस का था, हमने माइनस का लगा रखा है। हाँ, तो जब यहाँ पे देखो, यही तो कह रहे हो यहाँ पर, ये 2 हाँ माइनस के साइन जो है ये बच्चे यही। यस मैम। तो देखो जब यहाँ पे यस दोनों मैम। प्लस होते हैं तो जैसे 15। अच्छा आप सुन लो, अब आप अपना माइक इफेक्ट को बंद कर लो, आपकी इको की आवाज आ रही है। अब यहाँ पे देखो, दो संख्याएं 15 और 12 दोनों धनात्मक है, तो हम इन्हें क्या कर देंगे? जोड़ देंगे और साइन भी आपका क्या आ जाएगा? प्लस का आ जाएगा। इधर देखो, दोनों प्लस है, 15 भी प्लस का, 12 भी प्लस का, तो 15 + 12 कितना हो गया? 27। जोड़ दिया और चिन्ह भी आपका किसका आ गया? प्लस का। चिन्ह भी आपका प्लस आ गया, आंसर कितना आ गया? 27। अब यदि दोनों माइनस के हो, -15 और -12, तब बताओ क्या आएगा? -15 और -12 दोनों चिन्ह कैसे हैं? निगेटिव। 15 भी माइनस का और 12 भी माइनस का। हाँ, ऐड होगा पर साइन माइनस का आएगा। यही कहना चाह रही हूं मैं कि क्रिया योग की होगी। क्रिया आपको जोड़नी है, 15 और 12 को जोड़ोगे तो आपका 27 आएगा। संख्याओं को जोड़ो, संख्याओं को जोड़ो, पर जो अंतिम चिन्ह आएगा वो निगेटिव ही आएगा। अंतिम साइन क्या आएगा? माइनस, क्योंकि दोनों माइनस है तो साइन भी कैसा आएगा? माइनस का। बताओ अब क्लियर हुआ? जब 15 और 12 को जोड़ोगे तो 27 आ रहा है, लेकिन दोनों संख्याएं कैसी हैं? ऋणात्मक है, -15 -12। तो इन्हें करोगे, -15 -12 कितना हो जाएगा? -27। अब बताएं समझ में आया? संख्याओं को जोड़ा है पर चिन्ह माइनस आएगा क्योंकि दोनों संख्याएं क्या दी? ऋणात्मक। क्लियर हुआ? बताएं, माइक अनम्यूट करके बताएं बच्चे, आप समझ में आया तो और समझाऊं? यस मैम, मैम आ गया। ठीक है, तो क्लियर है। अब तो आगे चलते हैं। घटाव का ही एक क्वेश्चन बच्चों बताओ, ये आपको सॉल्व करके पोल सेक्शन में आंसर देना है। दोनों संख्या कैसी है? निगेटिव है, -7562 प्लस माइनस का 3124। इसे सॉल्व करके इसका आंसर पोल सेक्शन में दीजिए।
जोड़ और घटाव के नियम सेम ही है, बस घटाव में एक स्टेप ज्यादा आ जाता है कि यदि दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या नहीं हो तो आप उन चिन्हों की आपस में गुणा कर दो। आने लगे बच्चों आपके वोट? जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर पोल सेक्शन में दो। संख्याएं क्या है? पहली है -7562 प्लस -3124। तो पहले यदि दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या नहीं हो तो उनकी गुणा करके अंतिम चिन्ह निकाल लो, फिर योग के जो नियम है वही लगा दो कि दोनों संख्याएं यदि समान चिन्ह की होंगी तो क्रिया योग की होती है। बच्चों अपना माइक म्यूट रखें यदि आपको मुझसे कुछ नहीं कहना हो तो। जतिन सुभाष के नाम से जो बच्चे ज्वाइन है अपना माइक म्यूट कर लें। हाँ, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। पोल देखिए कैसे, आपके फोन में नीचे को 3 डॉट दिख रहे होंगे, 3 डॉट पे क्लिक करें। 3 डॉट पे क्लिक करने पर लास्ट ऑप्शन आपका एक्टिविटीज या गतियां लिखा आ रहा होगा। एक्टिविटीज या गति लिखा आ रहा होगा, उसे क्लिक करें, फिर पोल बटन दबा रहे, पोल को क्लिक करें तो आपके 4 ऑप्शन आ रहे होंगे ABCD। जिस ऑप्शन को आपको लग रहा है सही आंसर है उसे क्लिक करें और वोट का बटन क्लिक करें। जब वोट वोटेड लिखा आ जाए तब मानिएगा कि वो आंसर मेरे पास आ गया है। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में देंगे। अभी आधे ही बच्चों के आंसर आए हैं पोल में, सभी बच्चे पोल में आंसर दें। किसी भी बच्चे को पोल में आंसर नहीं देना आ रहा हो तो माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन शेयर करके दिखा दूंगी कि पोल में आंसर कैसे देना है। सभी बच्चों को आता है पोल में आंसर करना? किसी भी बच्चे को पोल में आंसर देना नहीं आता हो तो वो पूछ सकते हैं मुझसे। जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। जल्दी बच्चों सभी आंसर इसे पोल में दें। सभी बच्चे आंसर पोल में दें इसका। किसी बच्चे को पोल में आंसर देना नहीं आता हो तो पूछ सकते हैं मुझसे बच्चों। देखिए इस तरह से आपको मेरे फोन की स्क्रीन दिख रही होगी। अब फोन की स्क्रीन पर देखिए सबसे नीचे ये आपके दिख रहा होगा कॉल का निशान, वीडियो का, माइक का, उसके पास हाथ बना हुआ और उसके पास 3 बटन। ये 3 बटन को क्लिक करेंगे आपकी इस तरह की स्क्रीन आएगी। इस स्क्रीन पर देखिए लास्ट ऑप्शन एक्टिविटीज है, यदि आपका हिंदी में होगा तो ये आला, इसकी जगह गतियां लिखा होगा। ये लास्ट ऑप्शन एक्टिविटीज को क्लिक करें। जब एक्टिविटीज को क्लिक करेंगे आपकी इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। पोल 1 एक्टिव लिखा होगा, पोल को क्लिक करें। 4 ऑप्शन आएंगे ABCD, आपको जिस ऑप्शन को लग रहा है सही होगा उस पर क्लिक करें, फिर वोट का बटन दबा दें। ठीक है, इस तरीके से आपको जब इसे सिलेक्ट कर देंगे तो वोट का बटन कलर्ड आ जाएगा। वोट का बटन जरूर क्लिक करें, जब वोट वोटेड लिखा आ जाए तब मानिएगा कि वो आंसर मेरे पास आ गया है। ठीक है,
सभी बच्चे जल्दी से अब इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। ठीक है, तो अब इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। मोस्टली बच्चों ने बी दिया है, लेकिन 2 बच्चों ने सी भी आंसर आए हैं। तो अब इसका आंसर देखते हैं बच्चों। तो यदि आप में से कोई पोल में आंसर नहीं दे पा रहा हो तो आप चैट ऑप्शन खोल दिया है, आप चैट में भी रिप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, पहली संख्या है माइनस का 7562 और दूसरी संख्या है प्लस माइनस का 3124। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए 2 चिन्ह हैं, 2 चिन्हों के बीच में कोई संख्या नहीं है, तो इन चिन्हों की हमें क्या करनी होगी, गुणा। प्लस की माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस। तो ये आपका यहाँ पर भी क्या हो गया, माइनस का 7562 पहली संख्या हो गई। दूसरी संख्या प्लस और माइनस की गुणा करेंगे तो माइनस 3124। यहाँ भी पहली संख्या आप देखेंगे ना, ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं है, तो ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन होगा। तो ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन, ब्रैकेट के अंदर माइनस साइन, तो प्लस और माइनस की गुणा हुई तो क्या हो गया, माइनस। तो दोनों आपका क्या आ गया, माइनस साइन आ गए। माइनस 7562 माइनस का 3124। ठीक है। अंतिम नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, बेटा आप माइक खोलते हो तो मेरी आवाज इको होती है। राजेश राजकुमार के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, कुछ कहना चाह रहे हैं? तो अब दोनों संख्याएं आपकी क्या है, निगेटिव, दोनों संख्याएं ऋणात्मक है। तो अब हम क्या करेंगे, जब दोनों संख्याओं के चिन्ह समान होते हैं तो क्रिया क्या होती है, योग की। संख्याओं को हमें क्या करना होता है, योग करना होता है। संख्याओं को जोड़ना होता है और चिन्ह आपका वही आ जाता है। तो दोनों संख्याओं का हो, दोनों संख्याएं निगेटिव तो आंसर भी निगेटिव, अभी अभी बताया था। तो 7562 और 3124 दोनों संख्याओं को जोड़ दो। 2 में 4 जोड़ोगे 6, 6 में 2 जोड़ोगे 8, 5 और 1 6, 7 और 3 10 और चिन्ह आपका निगेटिव आ गया 10686। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। तो जिन 2 बच्चों ने ऑप्शन सी दिया था उन्हें क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अब आगे चलते हैं। आगे आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट ऑपरेशन, भाग। हमारा अगला ऑपरेशन क्या है, भाग बचा है पूर्णांकों पर। तो पूर्णांकों का भाग एक बार और देख लेते हैं क्या होता है, कैसे हम पूर्णांकों में भाग देते हैं। तो वही 3 केस होंगे, पहला 2 धनात्मक पूर्णांकों का विभाजन, दूसरा 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का विभाजन और तीसरा एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का विभाजन देखेंगे। तो पहला देखते हैं 2 धनात्मक पूर्णांकों का विभाजन, ये सबको आता भी होगा। यदि हम 10 को 5 से भाग देंगे तो बच्चों बताओ क्या आएगा, 10 को 5 से भाग देने पर क्या आएगा बच्चों? सभी बच्चे इसका आंसर चैट बॉक्स में लिखकर दे सकते हैं। 10 को 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा? आने लगे आपके आंसर, बढ़िया। 10 को 5 से भाग दिया तो कितना आया, 2। ठीक है, इसके साथ साथ ये तो सबको क्लियर हुआ, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो आपका कितना आ गया, 2। साथ साथ आपने क्या देखा कि ऊपर आपकी संख्या 10 कैसी थी, धनात्मक, 5 कैसी संख्या थी, धनात्मक। तो जब प्लस को प्लस से हमने भाग दिया तो आंसर भी कैसा आया, प्लस में। आंसर भी आपका धनात्मक आया, +2। तो यहां से हमने क्या सीखा कि जब हमने 10 को 5 से भाग दिया तो हमें 2 मिला। 2 धनात्मक पूर्णांकों को भाग देने पर हमें एक धनात्मक संख्या ही मिली, मतलब प्लस को प्लस से भाग दिया तो हमें प्लस ही मिला। यहां तक बताएं, सबको क्लियर हुआ? प्लस को प्लस से भाग देने पे हमारा प्लस ही आया। ठीक है, अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट सेकंड पे देखते हैं। सेकंड हमारा क्या है, 2 ऋणात्मक पूर्णांकों को भाग देगी तो क्या आएगा, -10 को बच्चों बताओ -5 से भाग देंगे तो कितना आएगा, -10 को -5 से भाग दो, कितना आएगा बच्चों? चैट बॉक्स में रिप्लाई करो, सभी बच्चे आंसर दें। -10 को -5 से भाग देंगे तो कितना आएगा? नहीं, गलत। बच्चों ये ध्यान से समझो, यही आपको समझाना है कि पूर्णांकों में यदि ऋणात्मक और ऋणात्मक को भाग दोगे
तो ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा 10/5। 10/5 आपका क्या होता है 2, तो आपका आंसर क्या आएगा +2। ठीक है, -2 नहीं आएगा, +2। इस तरीके से समझो कि माइनस माइनस को क्या कर देता है कैंसिल। ठीक है सभी, बढ़िया। तो एक बार जो बच्चों को नहीं पता वो एक बार अपनी कॉपी में नोट कर लें, साथ साथ नोट करते चलो। -10 डिवाइडेड बाय -5 हो, तो इस तरीके से माइनस से माइनस को काट दो, तो आपका 10/5 हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा +2। तो दो ऋणात्मक पूर्णांकों का जब हम विभाजन करते हैं तो हमें एक धनात्मक संख्या मिलती है। ये भी निगेटिव था, नीचे वाली संख्या भी निगेटिव थी, लेकिन आंसर कैसा आया पॉजिटिव। आंसर कैसा आया धनात्मक। दोनों ऋणात्मक संख्याओं को भाग दिया तो आंसर कैसा आया धनात्मक। कैसे, माइनस से समझो, माइनस को काट दिया, आंसर क्या आ गया प्लस में। तो आपको यह अपनी कॉपी में लिखना है कि माइनस को माइनस से भाग देते हैं तो बच्चों हमेशा कैसा साइन आता है, अंतिम चिन्ह प्लस का आता है। भाग तो जो आप संख्याओं को दोगे वो तो दोगे ही, और चिन्ह कैसा आएगा अंतिम प्लस का। क्लियर है सभी बच्चों को, बताएं सभी बच्चे, समझ में आया। माइनस से माइनस क्या कर दोगे कैंसिल। तो माइनस से माइनस को भाग दोगे तो आपका क्या आ जाएगा प्लस। ये सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट डाउन करें। आगे चलें, सबने नोट कर लिया ये, ठीक है। तो आगे चलते हैं, सबने नोट कर लिया होगा, माइनस को माइनस से डिवाइड किया तो आ गया प्लस, तो ये आपका आंसर क्या आ गया +2। ठीक है, तो अब तीसरा केस देखते हैं, जब एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांकों का हमें क्या देखना है विभाजन देखना है। ठीक है, यहाँ पर आपका -10 है और उसे भाग देना है +5 से। तो एक ऋणात्मक है एक धनात्मक है, जब हम भाग देंगे तो बच्चों बताओ आंसर क्या आएगा। -10 को +5 से भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा। चैट बॉक्स में रिप्लाई करो सभी बच्चों, आने लगे बच्चों आपके आंसर। हाँ, -10 को +5 से भाग देंगे तो -2 आएगा। बढ़िया, सभी ने सही आंसर दिया। क्यों, जब माइनस है और नीचे प्लस है, दोनों के चिन्ह भिन्न भिन्न है, दोनों के चिन्ह भिन्न है तो ये एक दूसरे को काट तो सकते नहीं, तो आपका अंतिम चिन्ह क्या आएगा माइनस। तो जब दोनों के अंश और हर के चिन्ह भिन्न भिन्न होंगे तो अंतिम चिन्ह आपका माइनस ही आएगा। तो और फिर 10 को 5 से भाग देंगे तो 2 और अंतिम चिन्ह माइनस, तो आंसर क्या आ गया आपका -2। तो यहां से आपको क्या समझ में आया कि एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांकों को भाग देने पर हमें एक ऋणात्मक संख्या ही मिलेगी। तो सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट करें, चाहे माइनस को प्लस से भाग दें तब भी माइनस, या ऊपर प्लस नीचे माइनस हो तब भी माइनस, दोनों ही केस में आपका आंसर क्या आएगा माइनस में। दोनों ही केस में जब आपका अंश और हर दोनों के चिन्ह भिन्न भिन्न होंगे, अंश और हर दोनों के चिन्ह भिन्न होंगे, तो आंसर कैसा आता है माइनस में। क्लियर है, सभी बच्चे नोट करें, यदि अंश और हर दोनों के चिन्ह भिन्न होंगे तो आंसर कैसा आएगा माइनस में। ठीक है, आगे चलें। तो ये आपको क्लियर हुआ, माइनस को जब प्लस से भाग दिया तो माइनस, या प्लस को माइनस से भाग दिया तब भी माइनस, तो आपका इसका आंसर कितना आ गया -2। ठीक है, अब मुझे ये बताओ ये कितना होगा। 15 को यदि हम भाग दें -3 से तो बताओ कितना आएगा। 15 को -3 से भाग देने पर कितना आएगा बच्चों, सभी बताओ, चैट बॉक्स में रिप्लाई करो, कॉल मैसेज में। आने लगे बच्चों आपके आंसर। बेटा भाग देना है, जोड़ना घटाना नहीं है, भाग देना है। 15 को -3 से भाग देना है। हाँ -5। बाकी सभी बच्चों ने सही आंसर दिया है। एक युवराज के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है वो एक बार देखें, जोड़ना घटाना नहीं है, भाग देना है। तो ऊपर का धनात्मक है नीचे का ऋणात्मक है, तो आंसर कैसा आएगा माइनस का। दोनों के चिन्ह भिन्न भिन्न है और 3 से भाग दो, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, तो आंसर कितना आ गया -5। क्लियर है, तो ये आपका कितना आ गया -5। चलें आगे, सबको अब बात समझ में आ गई।
तो ये आपके केस हुए। एक बार लास्ट बार देख लें, तो जब दोनों धनात्मक थी तब आंसर कैसा आ रहा था, धनात्मक, है ना। 10 को 5 से भाग दे रहे थे तो आपका कितना आ रहा था, प्लस का 2। फिर जब दोनों ऋणात्मक थी, माइनस को माइनस से भाग दिया तब भी अंतिम चिन्ह क्या आ रहा था, प्लस का। -10 को -5 से भाग दे रहे थे तब भी आपका आंसर +2 आ रहा था। एक तरीके से आपको याद करना हो तो ऐसे कर लेना, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, आंसर केस में आ गया प्लस में। ठीक है। फिर आपने थर्ड केस में क्या देखा, चाहे ऊपर प्लस हो नीचे माइनस, या ऊपर माइनस नीचे प्लस हो, दोनों के चिन्ह भिन्न भिन्न होंगे तो अंतिम चिन्ह आपका क्या आएगा, माइनस आएगा। ये ऊपर +10 हो नीचे -5 हो तब भी -2, ऊपर -10 हो नीचे +5 हो तब भी -2। दोनों केसेस में जब आपका अंश और हर के चिन्ह अलग अलग होंगे तो अंतिम चिन्ह माइनस ही आएगा। क्लियर हुआ? अभी बताएं, किसी बच्चे को कोई डाउट यहाँ पर, कुछ भी, कोई क्वेश्चन बताएं बच्चों। आप क्वेश्चन सॉल्व करें इस पर। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सभी बच्चे इसका आंसर पोल सेक्शन में देंगे। आपका क्वेश्चन है -81 को भाग देना है -9 में। सभी बच्चे इसका आंसर पोल सेक्शन में दो। आपका क्वेश्चन है -81 को भाग देना है -9 से। आने लगे बच्चों वोट आपके। बच्चों टाइम से ज्वाइन करा करें, आपकी क्लास 8:30 बजे से शुरू हो रही है, 9 बजने वाले हैं। आधे बच्चों के वोट आ गए हैं। सभी बच्चे इसका आंसर पोल सेक्शन में दें। सभी बच्चे पोल में आंसर दें। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम आउट। तो अब इसका आंसर देखते हैं। मोस्टली बच्चों ने ए दिया है, पर बी और सी के लिए भी एक आध वोट गए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आंसर क्या होगा इसका सही। तो आपका क्वेश्चन है -81 को भाग देना है -9 से। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया, जब भी दोनों चिन्ह माइनस हो तो आप ये समझो माइनस माइनस को क्या कर रहा है, कैंसिल। तो आंसर आपका किसमें आएगा, प्लस में। फिर 9 का पहाड़ा पढ़ो, 9 एकम 9, 9 9 81। तो पहली बात तो भाग दोगे तो 9 आएगा, 10 तो आ ही नहीं सकता, ना 10 आ सकता है ना 8। भाग देने पर 9 आ रहा है और चिन्ह कैसा आ रहा है, प्लस का। क्यों? क्योंकि माइनस को माइनस से भाग देते हो तो अंतिम चिन्ह कैसा आता है, प्लस का। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा, प्लस ही। -9 भी गलत आंसर हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस को भाग देते हैं तो क्या आता है, प्लस। क्लियर हुआ? सभी बच्चे बताएं, क्लियर है आप सबको? यस मैम। जब भी आपका माइनस माइनस से भाग दोगे तो प्लस आएगा। यदि दोनों के चिन्ह भिन्न भिन्न होंगे तो अंतिम चिन्ह माइनस आता है। यदि चिन्ह भिन्न होंगे तो अंतिम चिन्ह माइनस आएगा, नहीं तो प्लस। क्लियर है? एक और क्वेश्चन सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं, -65 को यदि हम 13 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा। ध्यान से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। -65 को भाग देना है +13 से। पहले सॉल्व करें, फिर उसके बाद उसका आंसर पोल में दें। मैं अभी पोल ओपन कर रही हूँ।
तब तक सही बच्चे ध्यान से पढ़े। -65 को +13 से भाग देंगे तो कितना आएगा? सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दे आओ। गीता रानी के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, क्या बात है बच्चा? कोई आवाज नहीं आ रही क्या? नेटवर्क इशू है? आप बार बार लेफ्ट हो रहे हो, ज्वाइन कर रहे हो। सभी बच्चे पोल पे इसका आंसर दें। आधे बच्चों के वोट आ गए हैं। सभी बच्चे जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। दे दिया बाकी बच्चों ने। जल्दी से सभी बच्चे दें। जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दो। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। तो अब इसका आंसर देखते हैं बच्चों क्या है। मोस्टली आप बच्चों ने सी दिया है, लेकिन एक दो वोट ए और बी के लिए भी गया है। तो इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। -65 को +13 से भाग देना है। तो सबसे पहले तो 13 का पहाड़ा पढ़ो। तो 13 पंजे कितना होता है? 65। तो 13 पंजे 65 होता है, तो आंसर तो 5 आएगा। तो जिसने 6 लगाया है वो तो बिल्कुल ही गलत होगा, ना 6 हो सकता ना 8। 13 एकम 13, 13 पंजे 65। अब साइन की बात करो। ऊपर -65 है, नीचे +13 है। तो यहाँ ऊपर माइनस है, नीचे प्लस है। दोनों के चिन्ह जब भिन्न होते हैं तो आंसर किस में आता है? माइनस में। क्यों? क्योंकि दोनों के चिन्ह अलग अलग है, एक दूसरे को काट सकते नहीं। माइनस ओवर प्लस कितना आ जाएगा? माइनस। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? -5। -5, ये ए भी गलत हो गया। आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी, -5। -5 इसका सही आंसर है। बच्चों बताओ, क्लियर हुआ? तो जब यस भी मैम। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होगा तो आंसर किस में आता है? माइनस में। तो ये आपका आंसर क्या आ गया? -5। क्लियर? अब आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं। अच्छा चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर सही दीजिएगा। 1080 को -12 से भाग देना है। 1080 किस में हो जाएगा? प्लस में। 12 किस में दे रखा है? माइनस में। इसका आंसर सभी बच्चे पोल सेक्शन में दें। 1080 को -12 से भाग देंगे तो कितना आएगा? ऑप्शन है 80, -90, 90 या -80। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें।
आधे बच्चों के वोट आ गए हैं, आधे बच्चे भी जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड, इतना टाइम नहीं लगता बच्चों, इजी सा क्वेश्चन है, जल्दी से पोल में आंसर दिया करो। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, टाइम आउट। तो आप क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। आंसर देखते हैं, इसका आंसर क्या होगा पोल सेक्शन बंद करके। तो मोस्टली बच्चों ने बी आंसर दिया है, लेकिन ए और सी के लिए भी दो दो वोट गए हैं। तो आंसर देखते हैं क्या होगा। पहले 1080 को 12 से भाग दो। 1080 को 12 से भाग दो बच्चों, बताओ कितना आएगा। 12 का पहाड़ा पढ़ो, 12 एकम 12, 12 की 9 से गुणा करोगे, 12 9 108 होता है। तो ये आ गया आपका 90। तो ये आ गया 90। आप साइन देखो, एक प्लस है एक माइनस, दोनों के चिन्ह भिन्न भिन्न होंगे, तो आपका आंसर क्या आ जाता है माइनस में। एक प्लस एक माइनस हो तो आपका आंसर किस में आएगा, माइनस में। ये आपका आ गया -90। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी। ऑप्शन बी सही होगा। बच्चों आपने एक क्वेश्चन पोस्ट किया था, यही क्वेश्चन नहीं था, माइनस कुलदीप के नाम से जिस क्या हाँ बताएं, पीयू के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, क्या कहना चाह रहे हैं। आपकी आवाज कट कट के आ रही है। बेटा मेरी आवाज कट कट के आ रही है तो ये नेटवर्क का इश्यू हो सकता है। आपके घर में जहां अच्छा नेटवर्क आता हो ना, आप वहां फोन को ले जाएं, क्योंकि बाकी बच्चों को मेरी आवाज साफ आ रही है ना। तो आपके यहाँ नेटवर्क का थोड़ा इश्यू हो सकता है, आप अपने फोन को अच्छे नेटवर्क वाली जगह पे ले जाओ। यदि उससे भी कुछ ना हो तो आप जल्दी से लेफ्ट करके रीज्वाइन कर लिया करो। ठीक है, तो कुलदीप यादव के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, आप बताएं आपका क्या क्वेश्चन है। आपने उस क्वेश्चन को पोस्ट किया है, लेकिन यही सेम क्वेश्चन है, शायद उसके भाग की जगह प्लस है। भाग से ही बताना है, भाग का तो मैंने बता दिया, या प्लस का भी बताना है। चलिए फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि आप नहीं पूछ रहे हैं ऐसे तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया -90। सबको क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, इसका क्या होगा। 1200 मिनट में कितने घंटे होते हैं। 1200 मिनट कितने घंटे के बराबर होगा। हमें क्या दे रखा है, 60 मिनट बराबर 1 घंटा। ये आपके दैनिक डेली उसमें भी आपका आता है, आपने घड़ी देखी होगी, 1 घंटे में कितना होता है, 60 मिनट। सबको पता है 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो बताओ 1200 मिनट कितने घंटे के बराबर होगा। इसका आंसर सभी बच्चे पोल सेक्शन में दें। 1200 मिनट कितने घंटों के बराबर होगा। क्वेश्चन समझ में आया। हिंट एक यही है, भाग देखकर देख सकते हो। 1 घंटे में 60 मिनट, तो कितनी घंटों में 1200 मिनट होंगे। बारह सौ मिनट को तोड़ लो, 60-60 के उसमें तोड़ो, तो आपको घंटे पता चल जाएंगे। आ रहे हैं बच्चों आपके आंसर। जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। कितने घंटों के बराबर होगा ये आपको बताना है। 1200 मिनट में कितने घंटे होंगे।
लो बताएं सभी बच्चे, इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। तो अब इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। आप में से अधिकतर बच्चों ने बी आंसर दिया है, पर ए और सी के लिए भी वोट आए हैं। तो अब इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। 1 घंटे बराबर होता है 60 मिनट के। तो 60 मिनट 1 घंटे के बराबर हो गया। तो अभी मैंने बताया 1200 मिनट में कितने घंटे आएंगे। 1200 को भी 60-60 के उसमें भाग दे दो कि 1 घंटा 60 मिनट का, 1 घंटा 60 मिनट का, फिर 1 घंटा 60 मिनट का, ये इस तरीके से है। तो 1200 मिनट को भी 60 से भाग दे दोगे तो घंटे पता चल जाएंगे। 1200 को 60 से भाग दो, 0 से 0 कैंसिल, 6 से भाग दो, तो ये आपका कितना आ गया 20। तो 1200 मिनट कितने घंटों के बराबर होगा? 20 घंटे के बराबर होगा। बताएं बच्चों, क्लियर हो रहा है कि 1 घंटे में 60 मिनट है, तो 1200 मिनट में कितने होंगे? तो 1200 बटा 60, ये आपका आ गया 20। तो 20 घंटे होंगे। तो सबसे पहली बात तो जो ए जिन बच्चों ने लगाया, कभी भी आप देखोगे माइनस में थोड़ी आएगा। आप माइनस में कैसे लगाओगे कि 1200 मिनट माइनस 20 घंटे के होता है? नहीं, आंसर हमेशा प्लस में आएगा। फिर आपको प्लस में आएगा तो दो ही ऑप्शन रहेगा, 20 और 60। तो आपको क्या कहा गया था? 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 1200 मिनट निकालना था, कितने घंटों के बराबर होगा? 1200 को 60 से भाग दे दो, 1200 बटा 60 कितना हो गया? 20। आंसर आपका क्या है? ऑप्शन बी। सभी बच्चे बताएं, सबको समझ में आ रहा है? क्लियर है? आगे चलें। सबको पूर्णांकों के जोड़, घटाव, गुणा, भाग क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये तो हमारी पूर्णांकों की बात थी। पूर्णांकों पे चारों संक्रियाएं हमने सीखी, जोड़, घटाव, गुणा और भाग। अब हम नेक्स्ट टॉपिक अपना लेके चलते हैं, नंबर लाइन, संख्या रेखा। सभी अपनी कॉपी में उतारे नंबर लाइन, संख्या रेखा। कॉपी पेस्ट नंबर लाइन संख्या रेखा लिखें। क्या बेटा युवराज, क्या कहना चाह रहे हो? बैटरी कब है? क्या युवराज, आप अनम्यूट करके भी कह सकते हो, माइक खोल के बता दें क्या कह रहे हैं। बैटरी कम है, क्या? फोन में बैटरी कम है। अच्छा, बैटरी कम है। बेटा फोन को पहले से चार्ज रखा करो, टाइमिंग आपको क्लास के पता ही है। हो सके तो आप इस समय चार्जर के साथ ही सुन लें, चार्जर लगाकर। और नहीं तो बस 10 मिनट की क्लास रह गई है, अब 10-15 मिनट की देख लें। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है संख्या रेखा, नंबर लाइन। सभी बच्चों ने हेडिंग डाला, तो जानते हैं संख्या रेखा क्या होती है, नंबर लाइन। तो संख्या रेखा, जब हम किसी रेखा पर संख्याओं को निरूपित करते हैं, किसी भी रेखा पर जब हम संख्याओं को निरूपित करते हैं तो वो क्या कहलाती है? संख्या रेखा। ठीक है, जैसे ये एक रेखा है, इस पर यदि हम संख्याओं को निरूपित करेंगे तो वो हमारी क्या कहलाएगी? संख्या रेखा। सबको समझ आ रहा है? तो लेकिन संख्याएं जो है वो हमें ऐसे ही अंकित नहीं करनी है, संख्याओं को हमें क्रम से रखना है। एक क्रम, एक ऑर्डर में हम संख्याओं को रखेंगे, तब वो संख्या रेखा कहलाती है। तो रेखा पर संख्याओं को हम क्रम से रखते हैं, तब उसे हम संख्या रेखा कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो क्या क्रम होगा ये देखते हैं। सबसे पहले सभी बच्चों, यदि स्केल है पास में तो ठीक है, नहीं तो पेंसिल से ही एक सीधी लाइन ड्रॉ करो। पेंसिल या पेन से एक सीधी लाइन ड्रॉ करो।
सीधी लाइन खींचे और उस पर कहीं पर भी एक बिंदु लगाकर उसे 0 लिखें। ठीक है, उसे कहीं पे भी एक बिंदु बनाएं और उस पे 0 लिख दें। सबसे पहले 0 अंकित करें उस रेखा पर। ठीक है, सबने कर लिया। अब 0 के दाईं ओर, 0 के दाईं ओर राइट साइड, दाईं मतलब राइट साइड, 0 के दाईं ओर थोड़ी दूर पर हम क्या एक बिंदु अंकित करेंगे, उसे नाम दे देंगे 1। ठीक है, 0 के दाईं ओर, सभी लोग पहले दायां और बायां में कंफ्यूजन क्लियर रखें। आप दाएं हाथ से ज्यादातर बच्चे लिखते होंगे, दाएं हाथ से, वो आपका राइट हैंड है, दूसरा हाथ आपका बायां हो गया, लेफ्ट। ठीक है, तो 0 के दाएं ओर, दाएं ओर 0 ये है, तो 0 के दाईं ओर देखें, दाईं ओर आपको 1 लिखना है, थोड़ी दूर पे 1 लिखें। ठीक है, 0 और 1 के बीच की दूरी क्या होगी, एक निश्चित दूरी होगी, उसे हम क्या कह देंगे, एक मात्रक। ये बीच की दूरी इनकी क्या होगी, एक मात्रक, 1 यूनिट। मात्रक को इंग्लिश में यूनिट कहते हैं। हम यहाँ पे मात्रक क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि आपका मात्रक बहुत अलग अलग हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, मीटर हो सकता है, इंच हो सकता है। स्केल में ही आप देखते हो कि एक तरफ सेंटीमीटर होता है, एक तरफ इंच होता है। तो इसी तरह जिसका भी आपका वो पूछा जाए वो आप लेंगे। तो यहाँ पे हमने एक मात्रक लिख दिया, 1 सेंटीमीटर का आ जाएगा तो 1 सेंटीमीटर दूरी लेनी है, 1 मीटर का आ जाएगा तो मीटर दूरी लेनी है। ठीक है, इसी तरह हम 1 के दाईं ओर फिर आगे चलेंगे, 1 के फिर दाईं ओर, 1 के राइट साइड में फिर एक मात्रक दूरी पर एक दूसरा बिंदु 2 बनाएंगे। एक मात्रक दूरी, इन इसके भी बीच की दूरी कितनी होगी, एक मात्रक बनाए। दूसरा पॉइंट 2 भी इस पे ही बनाए, सभी बच्चे साथ साथ बनाते जाएं। तो इन सब के बीच की दूरी क्या है, सेम, सबके बीच की दूरी एक मात्रक है। ठीक है, इसी तरह आगे की संख्याएं भी अंकित करें, 3, 4, 5, और फिर इस तरीके से डॉट डॉट दिखा दें। डॉट का मतलब है कि ये संख्याएं ऐसी आगे चलती चली आएंगी। ये आपका तीर भी यही दिखा रहा है, तीर है कि ये जो रेखा है वो आपकी खत्म नहीं हो रही है, रेखा आपकी चलती चली जाएगी। कागज इतना ही है इसलिए हम आगे तक नहीं दिखा सकते, नहीं तो ये रेखा अनंत तक चलती चली जाएगी, इसलिए आपको इसे एरो तीर से दिखाना है। ठीक है, लाइन को तीर से बनाइए ताकि ये पता चले कि ये लाइन खत्म नहीं हुई है, आगे चल रही है। सबने बना लिया, सबको ये क्लियर हुआ कि क्या करना है। सबसे पहले एक लाइन बनाई, लाइन पे हमने क्या करा, 0 अंकित किया, फिर 0 के दाईं ओर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर इस तरीके से आगे चलते चले गए। हर एक के बीच की दूरी कितनी है, एक मात्रक। हर 2 बिंदुओं, क्रमागत बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है, एक मात्रक। सबको क्लियर है इतना, आगे चले। नेक्स्ट आगे सीखते हैं। तो अब संख्या रेखा पर हमें क्या दिख रहा है कि दाईं ओर सारी कैसी संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं आ जाती हैं। तो दाईं ओर हम किसी भी पूर्ण संख्या तक जा सकते हैं, ये सारी पूर्ण संख्याएं हैं। पूर्ण संख्या कैसी होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये सारी हमने कैसी दिखा दी, पूर्ण संख्याएं दिखा दी। क्लियर। तो अब मुझे ये कोई बता सकता है कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी होगी, 1 और 4 के बीच की दूरी बताओ कितनी होगी। सभी बच्चे चैट में इसका आंसर दें। 1 और 4 के बीच की दूरी कितनी होगी, 1 और 2 के बीच की दूरी 1 है, यहाँ 1 है, ये 1 है, तो 1 और 4 के बीच की दूरी कितनी होगी, 1 से 4 के बीच की दूरी बताओ कितनी है। आने लगे आंसर, 3। बिल्कुल सही कहा। हम क्या करेंगे, इन दूरियों को जोड़ देंगे, 1 + 1 + 1 कितना आ गया, 3। ठीक है, तो यह हमने क्या करा, ये आपकी 3 दूरी हो गई, जोड़ दिया। या फिर आप दूसरा तरीका क्या है, ये पूरी दूरी निकालने का 4 में से 1 घटा दो, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो, तब भी आ जाएगा 4 - 1 3। तो दोनों तरीके सही है, पर आंसर आपको सही आना चाहिए कि 1 + 1 + 1 कितना आ गया, 3। सबको क्लियर है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन सभी बच्चे पोल सेक्शन में दो, इसका आंसर सभी बच्चे पोल सेक्शन में दो। आपका क्वेश्चन है संख्या रेखा पर 2 और 7, बिंदु 2 और 7 के बीच की दूरी बतानी है कितनी होगी। ठीक है, सभी बच्चे सही से इसका आंसर पोल सेक्शन में देंगे। पहले इसका सही से दूरी नापे कितनी हो रही है, फिर इसका आंसर सभी बच्चे पोल सेक्शन में दो कि संख्या रेखा पर बिंदु 2 और 7 के बीच की दूरी कितनी होगी।
आने लगे बच्चों आपके आंसर? बच्चों इतने अलग अलग क्यों आ रहे हैं? इसमें तो बहुत सिंपल है, 2 और 7 के बीच की दूरी निकालनी है। 2 और 7 के बीच की दूरी, इतना सिंपल क्वेश्चन में आप गलती करोगे? पूरी 2 और 7 के बीच की दूरी निकालो, और हर दो क्रमागत बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी होती है? 1। इतने सिंपल क्वेश्चन में गलती नहीं बच्चों। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम आउट। तो अब आंसर देखते हैं। मोस्टली बच्चों ने सी दिया है, लेकिन बी और डी के लिए भी आप लोगों ने वोट दिए हैं। 3 बच्चों ने बी के लिए और 1 बच्चों ने डी के लिए। तो गलती क्यों हुई? इन सबके बीच की दूरी कितनी थी? 1 1 1 1 1 1 थी। इन्हें जोड़ दो, 1 + 1 2, 3 4 5, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? 5। दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था? 7 में से 2 घटा दो, तब भी कितना आ जाएगा? 5। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी। बताओ, क्लियर है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। जिन बच्चों ने बी और डी दिया था उन्हें क्लियर हुआ? ठीक है, तो अब हाँ, अब आगे एक और चीज सीखते हैं। अब आगे आपसे पूछा जा रहा है, जैसे 7 संख्या रेखा पर 4 की किस ओर है? ठीक है, ध्यान से समझे इसे। क्या कहा जा रहा है? 7 संख्या रेखा पर 4 के दाईं ओर आएगा या बाईं ओर? बताओ। ये आपका 4 है, तो ये 4 का दाईं ओर है, राइट साइड, और दूसरी तरफ लेफ्ट, आपका दूसरा हाथ बाईं ओर, ये है आपका लेफ्ट साइड। तो बताओ 7 कहाँ आएगा? 4 के दाईं ओर आएगा, बाईं ओर? सभी बच्चे कमेंट में बताएं। 7 संख्या रेखा पर 4 के किस ओर आएगा? राइट साइड या लेफ्ट? हाँ, 7 कहाँ आएगा? राइट साइड में। यही तो आता है 5, फिर 6, फिर 7। तो 7 कहाँ आया? राइट साइड में। तो 7 कैसी संख्या है? 4 से बड़ी संख्या है। तो हमने क्या देखा? 4 से जो भी बड़ी संख्याएं होती हैं वो 4 के दाईं ओर आती हैं, और कोई भी संख्या के, और जो भी 4 से छोटी संख्याएं होंगी वो छोटी संख्याएं कहाँ आएंगी? उसके बाईं ओर आएंगी। जैसे 4 से छोटी संख्या, हाँ, 4 से जो छोटी संख्याएं होंगी वो उसके बाईं ओर आएंगी। तो क्लियर हुआ कि जो भी आपकी बड़ी संख्या होगी वो उसके दाईं ओर आती हैं। बड़ी संख्याएं दाईं ओर, राइट साइड आती हैं, और छोटी संख्याएं लेफ्ट और बाईं ओर आती हैं। सभी बच्चे नोट करें अपनी कॉपी में, कोई भी संख्या हो उसके बाईं ओर छोटी संख्या आएगी और दाईं ओर बड़ी संख्या आएगी। नोट करो जल्दी से बच्चों। हम कर लिया। कर लिया? सभी बच्चों को ये क्लियर है? मैम। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और करें। एक क्वेश्चन मुझे इसका भी आंसर सभी बच्चे पोल सेक्शन में देंगे। आपका क्वेश्चन है, संख्या रेखा पर 2 7 के किस ओर स्थित है? तो इसका आंसर सभी बच्चे पोल में दें। संख्या रेखा पर 2 7 के किस ओर स्थित है? ध्यान से पहले क्वेश्चन को समझे। ये आपकी संख्या रेखा है, इस पर आपसे पूछा जा रहा है ये 7 है, तो 2 इसके किस ओर स्थित है? बाईं ओर लेफ्ट साइड या दाईं ओर राइट साइड? ठीक है, 2 इसके किस ओर स्थित है? इसका आंसर सभी बच्चे पोल सेक्शन में दें। संख्या रेखा पर 2 7 के किस ओर स्थित है? आधे बच्चों के वोट आ गए। जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर वोट बोल दें। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम आउट। तो आंसर देखते हैं। मोस्टली बच्चों ने बी दिया है, लेकिन 3 बच्चों ने ए भी आंसर दिए हैं। तो इसका आंसर देखते हैं क्या होगा।
तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाना था संख्या रेखा पर 2 7 के किस ओर स्थित है, तो 2 कहाँ होता है, इधर, तो 2 लेफ्ट साइड में है, तो ऑप्शन 20 का सही आंसर है। तो ध्यान से बच्चों, जब भी पूछा जाए छोटी संख्या के बारे में, तो छोटी संख्या हमेशा उसके बाईं ओर होती है, छोटी संख्या हमेशा बाईं ओर होती है। तो क्वेश्चन को भी ध्यान से समझे, पूछा जाना था संख्या रेखा पर 2 7 के किस ओर स्थित है, तो 7 के से छोटी संख्याएं 7 के बाईं ओर होंगी, लेफ्ट साइड होंगी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। तो सभी को समझ में आया संख्या रेखा अभी तक? तो संख्या रेखा पर बच्चों आज हमने केवल पूर्ण संख्याओं को देखा, लेकिन केवल पूर्ण संख्याएं ही निरूपित नहीं होती हैं, हम और भी संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। क्या मुझे बताएगा और कौन कौन सी संख्याएं संख्या रेखा पर निरूपित होती हैं? बच्चों बताएं। तो संख्या रेखा पर हमारे पूर्णांक भी निरूपित हो सकते हैं, संख्या रेखा पर हमारी निगेटिव संख्याएं भी निरूपित हो सकती हैं, ऋणात्मक संख्याएं, जिनके बारे में अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। हाँ बच्चों, मुझसे कुछ कहना हो तो बताएं, नहीं तो अपना आपको म्यूट रखें। तो संख्या रेखा पर केवल पूर्ण संख्याएं नहीं, पूर्ण संख्याओं के अलावा हम ऋणात्मक संख्याएं भी संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। तो जिस कारण संख्या रेखा पर हमारे पूर्णांक पूरे प्रदर्शित होते हैं, 0, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं हमारी संख्या रेखा पर आती हैं। तो ये तो आज की क्लास की बात थी। अब हम अपना होमवर्क देख लेते हैं। आज आप होमवर्क में क्या करेंगे ये देखते हैं। तो आप अवंती की तरफ से जो वर्कबुक मिली होगी उस वर्कबुक को खोलें, पेज नंबर 15 पे आए, पेज नंबर 15, पेज नंबर 15 पे ही आपका कॉन्सेप्ट 11 है, पूर्णांकों का भाग करना। आज आपने पूर्णांकों का भाग करना सीखा। तो पेज नंबर 15 पे ये देखिए एक्सरसाइज 11.1, एक्सरसाइज 11.2, फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट 12 है आपका नंबर लाइन, प्राकृतिक संख्याओं का, पूर्ण संख्याओं का, पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा पर दिखाया गया है। एक्सरसाइज 12.1 और 12.2। बच्चे आपको यदि कुछ नहीं कहना हो तो अपना माइक बंद ही रखें, ठीक है। तो एक्सरसाइज 12.1 और 12.2 तक आप होमवर्क में करके आएंगे और कॉन्सेप्ट 13 भी पढ़ के आएंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट 13 भी आपका अभी मैंने बताया, संख्याएं को देखना नंबर लाइन पे, छोटी संख्या और बड़ी संख्या को पहचानना। तो ये भी आप कॉन्सेप्ट 13 करेंगे और एक्सरसाइज 13.1 होमवर्क में करेंगे। तो पेज नंबर 15 से लेकर 18 तक आपका होमवर्क है। सबको क्लियर हुआ? एक्सरसाइज नंबर 15 से पेज नंबर 18 तक ये आपका आज का होमवर्क है। आज की क्लास के लिए बच्चों यहीं तक था। अब किसी को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। आज की क्लास के लिए